अहम सवाल, आप तो निर्विरोध बिल्कुल बन के आगे, पाक साफ आगे हो। मैं ब्लड इन है, अर्दी लागे फिटकड़ी रंग भी तो खा गया। तो आपके वार्ड से आपकी भाजपा पार्टी कितने वोटों से जीत के निकली? नमस्कार, मैं अजय, और प्रोग्राम तो वो था जो एम से सम्मानित होने हैं, जिनका फोटो चलने लग रहा है। तो वहीं पे सम्मानित चावला जी भी हुए हैं, जो नी विरोध और नी वो सौदा क्या है ना, उसमें पार गए हैं, मेरे बाढ़ से गए हैं। तो भाजपा के कर्मठ सच्चे ईमानदार सिपाही हैं अपनी पार्टी के लिए, अपनी माँ के लिए। तो पूछता हूँ सर, मंथन क्या किया हार के ऊपर? अजय जी, मंथन कोई नहीं होता। जब फैसले आ जाते हैं तो उसके बाद यही होता है कि भी अब फैसला आ गया तो शहर में मिलके काम करो सबके साथ, यही मंथन है। अब तो लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करनी है, उनके लिए काम करना है। समस्याएं बहुत हैं शहर के अंदर, चावला जी उस पर काम करेंगे, पहले भी किया है। और अब थोड़ा सा ये हो गया कि भी टीम के साथ मिलके और ज़्यादा अच्छा करेंगे। एक अहम सवाल, आप तो निर्विरोध बिल्कुल बन के आगे, पाक साफ आगे हो। मैं ब्लड इन है, अर्दी लागे फिटकड़ी रंग भी तो खा गया। तो आपके वार्ड से आपकी भाजपा पार्टी कितने वोटों से जीत के निकली? देखो, ऐसा है, पार्टी जब वोटर वोट डालता है तो वो सभी वर्गों को, और जब बात होती है वार्ड की नहीं थी यहाँ पर, मैं शहर का नगर मंडल अध्यक्ष हूँ, तो मुझे पूरे शहर में काम करना था। और मैं बाकी जनता का जिस हिसाब से जो भी फैसला आया हम उसका स्वागत तो आप शहर में कौन दिला पाए? देखिए, हमारा ईमानदारी से काम करने का फ़र्ज़ था, वो हमने किया। ईमानदारी कौन सी? जो काम अगर करना, ईमानदारी से काम करता तो क्या नेता हारते, और इतने बुरी तरह से हारते? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं होता कि हारने की, जीतता तो एक ही है कैंडिडेट। सभी लोग अपना अपना प्रचार कर रहे थे और उसमें एक को जनता ने चुन लिया। आगे फिर अब ये है कि जब चुनाव हो चुका है, चलो जी, यह बात करके काम चल जाए, भाई चुन लिया, छाड़ दिया, इसको मंथन कौन करोगे कि रोहतक के मंत्री, पूर्व मंत्री जी आए, इस हार के मेयर तक आए, बिना सौदा सारा उड़ा लिया, लेकिन फिर भी हार गए। और सेंटर में भी भाजपा, प्रदेश में भाजपा, थली बिहार में भाजपा दिक्कत ही। फिर मंथन तो करना चाहिए ना, बात का मंथन बता दो। देखो, पता क्या है, इसमें मंथन की बात कोई नहीं होती है। जनता का फैसला सर माथे पे होता है। इसमें मंथन करने में अब क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलना उसमें। अब तो सिर्फ यही देखना है कि भाई शहर में काम कैसे कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो समस्याएं हैं तो उनको पूरा करने की बात। मंथन करने की जरूरत को नहीं ना, तो आपका वर्तमान का एमएलए दिखा जिस चुनाव में, ना आपके एमपी साहब दिखे, बाहर के नेता बुला के काम चलाओ थे। नहीं, देखो, ये तो चुनाव के अंदर एक प्रक्रिया है, ये तो बुलाने पड़ते हैं सभी, समय समय के ऊपर पार्टी के आदेश होते हैं, तो ये सभी जगह होता है, सभी पार्टियों के जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, घर का जोगनी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध नहीं, इसमें जोगी बाहर के सिद्ध नहीं होती है। एक स्टार प्रचारक टाइप होता है, हर पार्टी के अंदर सिस्टम होता है, तो वो एक प्रक्रिया है पार्टियों की, वो होती है, सब जगह होती है। कोई आज खाली बीजेपी के लिए नहीं है, सभी पार्टियां करती हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है इस बात के लिए कि भी हम ये कहें कि भी बाहर से आए थे, ऐसा मैं नहीं समझता कि ज़्यादा सा। तो कमज़ोर कहाँ रही भाजपा? देखो, ऐसा है, बात भाजपा के कमज़ोर होने की नहीं है, बात शहर का भाईचारे का चुनाव था। पहली बार ये डायरेक्ट चुनाव हुआ है, तो जिस कैंडिडेट को भी चुना अब उसके साथ इस बात के काम चल जाएगा, नू काम टप्पा टप्पा काम चले चावला जी, सीधे पाओ। कमजोर कहाँ पे रही भाजपा? कमजोर है जब तो हार गए। देखो अजय जी, मैं एक सिंपल सी बात है, मैं एक ही बात सोचता हूँ, जो चीज़ हो चुकी उस पर बार बार उस पर सोचें, हम उस पर चर्चाएँ करें, तो उसमें कोई निकल के नहीं आना कुछ भी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचने की है कि शहर में विकास करना है बस। चलो जी, आपने तो ये बात का काम चलेगा, लेकिन जो आ रहा है, जिन्हें खर्चा लगाया था, जिन्हें कराया भी होगा, जिन्हें आस करी थी, टिकट भी लिया, कितने टिकट भी आई थी, कितने कराया होगा, उसका दिल बक्की भी बीत होगी। निश्चित तौर पे देखो, होता ही है। हो नहीं, मैं बैठा बना हूँ, उसके बाद फिर जब चुनाव आया तो हमने सब जगह गए हैं, सबसे मिले भी हैं। रही बात कैंडिडेट की, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था, अपना हर्षवर्धन मान की वाइफ प्रीति मान, एक अच्छी और एक अच्छा परिवार, वो हर्षवर्धन भी अच्छा लड़का है, तो जनता ने अभी उसको नहीं चुना, प्रीति भवानी सिंह को चुना।
तो अब तो सिर्फ एक ही बात रह जाती है, और वो भी जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से हमने नहीं देखा उसके लड़के के उसके कहीं चेहरे पे सिकन हो या क्या हो। वो तो एक ही बात कहता है कि भी ठीक है, अब जो भी फैसला आया है मिल के शहर में काम करना है। लागू नहीं। अब भाजपा ने तो यूक्रेन पर ज़्यादा बात करते, रूस पर ज़्यादा बात करते, कोरोना काल पर ज़्यादा बात करते, शहर की बात को नहीं कर पाए जिस टाइम वोट मांगने थे लोग आ गए, है ना। आपने ना एक बार मेरे को पहले भी कहा था, अपन एक प्रोग्राम में थे, आप मेरे से मिले थे, तब भी यह क्वेश्चन उठा था, आपने कहा था मेरे को। लेकिन मैं नहीं समझता ये चुनावी हिस्सा होता है कि भी बताने का, अपनी पार्टी के पक्ष में एक उदाहरण दिया जाता है कि भी हम लोग किस तरीके उदाहरण सही दे और बयान दे दो, उदाहरण तो के जीत जाओ। और अब उदाहरण रूस यूक्रेन के देने लगे थे, अगर उदाहरण बयान के दे और तो के जीत लेवल लग जाए। लेकिन चौथा नंबर पार्टी आना, फिर पूरे देश पर जिसमें राज करती हो, आप क्या करो पूरे देश पर राज करा, मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा यूक्रेन की कोई बात हुई हो। एक आध जगह किसी नेता ने कहा हो सकता है, मैंने आपको भी उस दिन भी बताया था कि मैंने सुना नहीं, आप ही कह रहे थे कि भी हुआ है। लेकिन मैं और कई जगह प्रोग्रामों में रहा हूँ, तो कोई ज़्यादा इस टॉपिक पे नहीं बात थी। भिवानी के विषय, चुनाव भिवानी का, तो भिवानी के विषय पे ही ज़्यादा चर्चा हुई है। किस तरह चर्चा और तो फिर चुनाव हारते आप, और इतनी बुरी तरह से, मैं फिर से बुरी तरह से आ रहे हो आप। ये हार आपके लिए अजय जी, मैं अब आपको कैसे विश्वास दिलाऊं इस बात का? देखो सुनो, विश्वास है आप हारे हो? नहीं, मैं नहीं हारा, ना कोई कैंडिडेट हारा। अब क्या है, देखो क्या होता है, 4, 5, 10 कैंडिडेट होते हैं, जीतता तो एक ही है ना, तो कोई नहीं हारा है। हमारे लिए सब बराबर हैं। हमने तो बस एक ही बात दिमाग में है, किसी तरह से शहर के अंदर जो समस्याएं हैं ना भाई साहब, जिस तरह से आपकी जीत हुई है वह ऐतिहासिक है, और अब बार बार हर स्टेज पर बताई जा है कि भाई ये वो आदमी वो है बिना वोटा के जीत के एमसी, और पहले शेड्यूल दिया था कि एमसी बन चुके। तो क्या लगता है ना कि इस तरह की जीत होनी चाहिए, इस तरह की वोटों की प्रक्रिया होनी चाहिए, नेता भी बड़े बड़े थे, सब चीज़ थी आपके पास, तो फिर पीछे रह गए। अजय जी, मैं बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट किया है। मैं इसमें एक संदर्भ में एक बात को और जोड़ूंगा, वार्ड के लोगों का आशीर्वाद या फिर नेक नियति के साथ हमने हमेशा वार्ड के लोगों के साथ जितना हमारे से बन पाया है उससे हमने सवाया करने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं जैसे मेरे पास एक दायित्व है भारतीय जनता पार्टी का, नगर मंडल का, मेरा परिवार पूरा का पूरा वार्ड की सेवा करता है, और मैं शहर में जाता हूँ, आपने भी देखा होगा, बहुत सी समस्याओं के लिए मैं हमेशा अधिकारियों के संपर्क में रहा। वो किसका फल था? वो इस दायित्व का फल था, भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के अध्यक्ष के दायित्व का। वोट कितना दिला पाए उस वार्ड से? वोट कितना दिला पाए आप? वोट का तो मैं देखूंगा कितना क्या है, मैं इन चीज़ों में ना जाके मेरा काम क्या रहता है। लेकिन आज आपको जिला अध्यक्ष को पर उंगली क्वेश्चन मार्क लगने लग गया शहर के अंदर, क्या मानते हैं? देखिए सुनिए, आप जब कोई हार होती है तो कई लोग अपनी संभावना तलाश करते हैं कई चीज़ों की, वो अपने अपने विचार बोलते हैं, वो उनके अपने जातिगत विचार हो सकते हैं। और रही बात मेरी बात, मैं ये समझता हूँ कि संगठन जो है वो अपना काम करता है, और उंगली कोई भी उठाता है तो वो तथ्यों के साथ बात करे तो अच्छा लगता है। तथ्य ज़रूर होने चाहिए साथ में। किस तरह के तथ्य? कोई भी उंगली उठा रहा है तो उसके तथ्य जरूर। लोग है टिकट बेच दी थी, पैराशूट उतार दिया था, नो था, आप लोग भी टिकट तारते थे? हम टिकटार्थी थे, तो क्या जनता है, कौन बात बना को की? देखिए ऐसा है, ये पार्टी के इंटरनल कुछ चीज़ें होती हैं। अगर कोई चीज़ गलत थी या क्या था, वो पार्टी पे हाई लेवल के ये टिकटों के फैसले जो हैं वो हाई लेवल पे सभी लोग जो के बाद चुनाव तो बयानेगा, एक छोटा चुनाव है, और बात हो आप सेंटर में मोदी जी उस पर संग डालेंगे, बात तो उस जिला अध्यक्ष करेंगे, नाम तो वही देंगे, कोई और देने देगा, आप के नाम तो दे देंगे कि ये नाम होना चाहिए, ये चुनाव जीत सके, ये काट देगा। अजय जी, मोदी जी क्या इस पर अमित शाह मोदी जी बात करेंगे? मोदी जी नहीं करते हैं, हमारा संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रभारी थे गौतम सरदाना जी, और हमारे माननीय मित्तल जी भी प्रभारी थे। तो ये सभी लोग बैठ के फैसला करते हैं, ये एक आदमी का काम नहीं होता। तो लोगों ने कहा नहीं था कि हम किस तरह कैंडिडेट टिकट देवा, किस तरह का हमें हमारे जीत निकल सका है, हमें इस करारी हार से भी सामना करना पड़ सकता है भविष्य, जो अभी देना पड़ सकता है मंथन नहीं कहता, जिला मंथन कौन कहता? जिला महामंत्री हो आप तो? नहीं, मैं जिला महामंत्री नहीं हूँ, मैं नगर मंडल महामंत्री है, जो भी है, ठीक है तो कुछ है। हाँ, मैं हूँ नगर मंडल का अध्यक्ष हूँ। नगर का मेरे पास लगभग 65% हिस्सा जो है मेरे पास है, दूसरा हिस्सा भाई सुभाष तंवर हैं, विवेकानंद मंडल से देखते हैं।
तो उस नाते से हम लोगों का जो मकसद है काम करने का, और आज भी यही है कि हम काम करना चाहते हैं। आर पे मंथन तो कर ले वाला नहीं, बात को मंथन जवाब उस पाओ ना, अब काम पर बात ले जाओ, अजय जी- बात को जो उस पाओ। अजय जी उसका क्या उठेगा मुझे बताइए आप, जो चीज़ आपकी निकल बातें बताओ तो उठेगा कि नहीं? तो नहीं। अगर मंथन नहीं करो फिर फायदा क्या है? मंथन का जो क्या किसी के घर पे डेथ हो जाती है तो उसके घर 2-3 दिन दरी बैठती होंगे, कौन नहीं आवा रिश्तेदार आवा ना, तो जो आ रहे हो तो मंथन तो करोगे कि यार ये लठ उल्टा ऊपर कुकर पड़ गया यार, कि मोदी बदनाम हो गया, अमित शाह बदनाम हो गया, तो बदनाम खट्टर भी हो गया। अरे हम चलो आपकी बात मान लेते हैं कि दरी बिजती है, कोई डेथ हो जाती है, हारे तो प्रीति भवानी आ गई हमारे तो बात बराबर सब हो हार गई। के बस आप सभी आ रहे हैं, क्योंकि आप भी वोट मांगो थे गली गली, कौन जाओ थे नहीं। प्रोग्राम रात 11 बजे मिला कर। आज मुझे एक चीज़ बताओ, किसी टाइम में ये बात प्रीतिमान एक लिए हार गई उस टाइम, अभी आप होने आ रहे आज की बात चालो जी। मैंने नहीं कहा कि प्रीतिमान अकेली हार गई, मैंने ये कहा कि प्रीति भवानी सिंह जीत गई है, वो भी पार्टी के साथ है। भवानी सिंह ने पार्टी थोड़ी यार छोड़ी तो है, बात को नहीं- वो आगे हैं, आप मिलकर शहर काम ने भवानी करेंगे। को, शहर ने तो भवानी को वोट दिया है, पार्टी को काम वोट दिया। मैं बिल्कुल बात आपकी मैं सहमत हूँ, लेकिन अब अगर क्या पार्टी- है, अब इस पे क्या मंथन करें? अगर आप पार्टी क्या ने चाहते हो? अगर पार्टी ने वोट देना हो तो फिर बदवानों की बदबू होती है। मैं वही कह रहा हूँ, अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों पे चर्चा करके। अब तो चर्चा सिर्फ और सिर्फ ये होनी चाहिए, आप देखो मैं आपको साधुवाद करता हूँ, आप बहुत सी समस्याओं को दिखाते हो, आप दिखाते हो, सुबह सुबह मैं आपका चैनल देखता हूँ, धन्यवाद। आप समस्या दिखाते हो, फिर मेरा भी गाड़ी का जो है वो पहिया उसी तरफ घूम जाता है, मैं भी 10 लोगों से मिलता हूँ, मेरे लिए तो आप बड़े हेल्पफुल होते हो। और मेरा तो अभी भी क्या है कि पार्षद मेरे को बनाया वार्ड ने, भाई साहब वहाँ वार्ड संभालेंगे, भाई साहब भी एक ही बात कहते हैं कि वार्ड तो मैं संभालूंगा, तो उन्हें शहर में जाना है, जिस तरह से पहले कर रहा था आज भी वैसे ही काम करना है। वही मैं सुबह सुबह भाई अजय का चैनल देखूंगा, जहाँ समस्याएं हैं वहाँ पहुँचने का काम करूँगा। आगे भी किया, पहले भी किया, आगे भी करूँगा, हमेशा करूँगा, आप हमेशा यही देखना। लेकिन आर पे मंथन नहीं होगा। अजय जी बार बार उसी बात पे आ रहे हो। ये सवाल बहुत जरूरी है, मंथन बहुत जरूरी है, चाहे विष और अमृत का मंथन था, चाहे राजनीति के आर का मंथन होता है। देखो मेरा जो दायित्व है वो नगर मंडल का दायित्व है। अरे मेरे बाबा को तो जनता शहर ने तो एक आपके अंदर तोहफा आवे है, 65% शहर अंदर आवे है। मैं जिस 65% शहर के अंदर आपकी नेतागिरी हो, जिस शहर के अंदर नाम हो, जिस शहर का सौदा हो, वो आदमी हार जाए, फिर हार का मंथन तो करना मेरा पड़ेगा जो ना। पार्टी आप ने- जीत गए, वो हार गया। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बधाई क्या दूं, जीत की दूं या हार की बधाई दूं? नहीं देखो, बधाई तब मानेंगे हम उस बात को जिस दिन हम इन शहर से जो समस्याएं हैं ना उसको पूरा कर लेंगे। मेरा 65% नहीं है शहर, मेरा पूरा है भाई साहब, दायित्व जो पार्टी का। प्लीज मेरे को कहने दें यहाँ बात शहर को तो थोड़ा। आपका पिछली बार भी आपका ही था। नहीं, पिछली बार भी था। थोड़े घोटाले दिखा थे, और नहीं को दिखा शहर में। देखिए ऐसा है, आप एक बात तो कहेंगे, जनता से भी पूछेंगे, कोरोना टाइम के बाद मुझे लगभग एक सवा साल मिला। पार्टी ने मुझे 2020 में बनाया था मंडल अध्यक्ष, उसके तुरंत बाद कोरोना आ गया, और 21 के बाद जब समय मिला उसके बाद मैं पूरे शहर में घूमा हूँ, और मेरा केवल एक ही फोकस रहता था। मेरा मन मीडिया पे कम रहता था, मेरा मन ये होता था कि जनता के काम कराऊँ। आज जिस एरिया में हम बैठे हैं तो यहाँ से भी मैं निकला एक बार तो बड़ी समस्याएं थी, लाइट को लेके बड़ी ज़बरदस्त आप समस्या। भाषण दे रहे थे, आपने कान में आपने आदमी बात करो, पानी की बड़ी भयंकर समस्या है। हाँ पानी की है ना, हाँ, पानी की है। मैं उसको एक पिछले कुछ दिनों से नहर में पानी नहीं था। दोपहर जी को ऊपर क्या कहेंगे? मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा दायित्व छोटा है, वो बड़े नेता हैं, मैं इस बारे में कद बहुत बड़ा आपका समाज के अंदर, वार्ड के अंदर, सौदा के लेकिन अंदर। पार्टी आप में- अगर नहीं कहो तो कहोगे कद और पद मत देखो। आज तो आप अपने वार्ड की भी अगुवाई करो भाई साहब। आज यहाँ बस मान दो उन्हें आए हो वार्ड में ऐसा 26 है, से। पार्टी के अंदर मेरा दायित्व जो है नगर मंडल का है, मैं वहाँ तक विचारणीय व्यक्ति हूँ। अभी मैं उस प्रोटोकॉल में नहीं आया हूँ कि मैं बड़े नेताओं के बारे में कुछ बोलूँ, और मैं एक मुखर व्यक्ति हूँ। जब मेरे को ये रहेगा कि मुझे आज किसी नेता के बारे में बोलना है तो मैं किसी के कहने के उससे नहीं बोलूँगा, खुल के बोलो, मैं बोलिए। अपने आप बोलूँगा, नहीं खुल के नहीं बोले, खुल मजा के नहीं आया ना। बोलूँगा जब कोई बोलोगे समय कद, आएगा। वो एक कहावत है, कद मरे सासुर कदा है आंसू। अब तो नहीं, बात करो, सासू मरेगी तो आंसू आऊंगे, जब खुल अजय जी बस सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है, अभी काम करना है। चलो जी, अब देखते हैं जी किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि जो भिवानी का पार्षद, भिवानी का जो चेयरपर्सन बनी है प्रीति भवानी के रूम में, वो ना तो भाजपा के ऊपर बनी है ना किसी चीज़ के ऊपर बनी है, वो छोटी काशी का प्यार था उनको मिली थी। और अगर भाजपा नेता अभी भी सोचते हो कि भाजपा की टीम जीत गई तो कहीं ना कहीं लोगों की बातें सही हैं कि भाजपा का भिवानी बी टीम के रूम में काम कर रहा था।
लेकिन लोगों की चर्चा है, लोगों की बातें हैं, लेकिन पता नहीं कर पाया कि मंथन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से बातें होंगी, किस प्रकार से नेता आएंगे, किस प्रकार से बातें बताएंगे। लेकिन व्यवहार बातें यही है शहर के अंदर कि सब कुछ होते हुए भी भाजपा पार्टी बुरी तरह से चौथे नंबर पर आई है शहर के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।